कि अभी तो देखा जाएगा डीएम साहब के यहाँ जो जांच कमेटी की रिपोर्ट सम्मिलित की जाएगी और हम लोग देखेंगे उसमें कि उस जांच कमेटी में उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, क्या रिपोर्ट नहीं दिया है। अब उससे सहमत हम लोग होंगे या असहमत होंगे, वो तो बात का विषय है। जांच कमेटी पहले अपना रिपोर्ट सौंपे, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे और आगे यदि लीपापोती की गई तो किन्हीं भी परिस्थितियों में हम लोग बाध्य होंगे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने के तो लिए। आंदोलन करेंगे। निश्चित आंदोलन। नाम विनय कुमार है। विनय कुमार जी, ये बताइए यहाँ विद्यालय में क्या है? यहाँ पर हम इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं। इंचार्ज प्रधानाचार्य। ये जो काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है? ये कायाकल्प से काम चल रहा है और इसके पहले एसडीएम साहब आए थे, एक हफ्ते पहले जांच हुई है, उसके बाद ये काम शुरू हुआ है। एसडीएम के जांच के बाद काम? हाँ। मतलब इसकी शिकायत रही कि यहाँ पे नगर पंचायत द्वारा कार्य कराया गया, लेकिन कुछ कार्य नहीं हुआ। नहीं, फिर एसडीएम ने इसकी जांच की, तब जाके काम प्रारंभ हुआ। हाँ। तो जो काम चल रहा है, क्या वो मानक के अनुरूप चल रहा है? अब ये तो वही बताएंगे, जो मिस्त्री हैं काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ लेंगे तो आपको जानकारी मिल तो जाएगी। क्या ये पूरे विद्यालय में इंटरलॉकिंग होगी या सिर्फ आगे करने के? पूरे परिसर में होना है, लेकिन अभी फिलहाल सामने हुआ है। एक बार बात हुई तो बोले कि जो है बाद में देखा जाएगा। अच्छा, बाद में देखा जाएगा। जब बजट पूरे का है तो बाद में क्या देखा जाएगा? अब यही सब है। शौचालय की भी स्थिति बहुत जर्जर है। इसके लिए एप्लीकेशन भी एक ईओ कार्यालय दिए, लेकिन कुछ हुआ गया नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम संत कबीर नगर जिले के धर्म सिंहवा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय केचुआ खोर पे है। इस विद्यालय में पूर्व में ग्राम प्रधान के द्वारा कार्य कराया गया है, उसके बाद नगर पंचायत के द्वारा भी इसमें कार्य कराया गया है, जिसका बंदरबाट कर लिया गया था। इसकी खबर हम लोगों ने दिखाई थी और आज फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ है। तो हम यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम आपका? उनसे बात क्या नाम है? प्रकाश। यहाँ पे क्या है आप? काम करा रहे हैं। कब से काम चालू हुआ है ये? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया जी। तो बजट तो इसका बहुत पहले भुगतान हो गया। कौन ठेकेदार है? एमपी त्रिपाठी। एमपी त्रिपाठी। कहाँ के हैं ये? मेदावल। मेहदावल के। जी। तो काम बहुत दिन बाद चालू हुआ, जब इसकी शिकायत हो गई तब काम चालू हुआ? अरे सर, इनको हमको नहीं है, हमको पता नहीं है, उनसे पूछ लीजिए आप। ये जो नीचे बालू डाला गया है, इसमें सीमेंट भी डाला जाना चाहिए। 12 का रेशियो होना चाहिए, वो चीज पड़ा ही नहीं है। सीमेंट इसमें नहीं पड़ता है। 12 का रेशियो होना चाहिए, पड़ता है। पूछ लीजिए बाकी बात। तो देखिए, ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। यहाँ पे देखिए इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। ये काम कागजों में बहुत पहले हो चुका है और इसका भुगतान भी नगर पंचायत धर्म सिंहवा के द्वारा हो गया है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण लगभग आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों में इस तरह से कायाकल्प का काम हो चुका था, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह से लापरवाह बने रहे। इस मामले में जब लोगों ने खबर उठाया, तब फिर जाकर के जिम्मेदार जागरूक हुए और खबर दिखाने के करीब महीनों बाद यहाँ पे फिर काम प्रारंभ हो गया है। लेकिन जैसा विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि आगे तो काम कराया जा रहा है, लेकिन पीछे काम नहीं कराया जाए। ये देखिए, नन्हे बच्चे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और पीछे की जो दशा, इसको आप देख लीजिए, यह गड्ढा है पूरा। यदि यहाँ पे इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं होगा तो क्या दशा होगी? बरसात के दिनों में बच्चों को कितनी समस्या होंगी। हम आपको ये शौचालय दिखा रहे हैं। यहाँ पे शौचालय बना हुआ है जिसमें दरवाजा ही नहीं लगा हुआ, और ये शौचालय टूट के पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि यहाँ पे जो काम पूर्व में कराए गए हैं, किस तरह से काम कराए गए हैं, और अभी जो काम कराए जा रहे हैं किस तरह के कराया जा रहा है। हमारे साथ विद्यालय के टीचर, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये काम कब से प्रारंभ हुआ है और कब तक ये चलेगा। क्या कहेंगे जो यहाँ पे काम हुए हैं, कैसे हुए हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। विनय कुमार जी, ये बताइए यहाँ विद्यालय में क्या है? यहाँ पर हम इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं। इंचार्ज प्रधानाचार्य। ये जो काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है? ये कायाकल्प से काम चल रहा है और इसके पहले एसडीएम साहब आए थे, एक हफ्ते पहले जांच हुई है, उसके बाद ये काम शुरू हुआ है। एसडीएम के जांच के बाद काम? हाँ। मतलब इसकी शिकायत रही कि यहाँ पे नगर पंचायत द्वारा कार्य कराया गया, लेकिन कुछ कार्य नहीं हुआ। नहीं, फिर एसडीएम ने इसकी जांच की, तब जाके काम प्रारंभ हुआ। हाँ। तो जो काम चल रहा है, क्या वो मानक के अनुरूप चल रहा है? अब ये तो वही बताएंगे, जो मिस्त्री हैं काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ लेंगे तो आपको जानकारी मिल तो जाएगी। क्या ये पूरे विद्यालय में इंटरलॉकिंग होगी या सिर्फ आगे करने के? पूरे परिसर में होना है, लेकिन अभी फिलहाल सामने हुआ है। एक बार बात हुई तो बोले कि जो है बाद में देखा जाएगा। अच्छा, बाद में देखा जाएगा। जब बजट पूरे का है तो बाद में क्या देखा जाएगा?
अब यही सब है। शौचालय की भी स्थिति बहुत जर्जर है। इसके लिए एप्लीकेशन भी एक ईओ कार्यालय दिए, लेकिन कुछ हुआ गया नहीं। शौचालय में तो दरवाजा ही न लगा, शौचालय टूट गया पूरा। उसके लिए कहा गया, लेकिन उस पर काम धाम हुआ नहीं। अब देखिए कब तक। क्या मानते हैं नगर पंचायत की कितनी लापरवाही है? अब उनसे आप बात करेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग बताएंगे, वो लोग जानकारी देंगे कब मतलब तक। लापरवाही हो रही है। हाँ हाँ। तो देखिए हमारे साथ अभी विनय कुमार इंचार्ज प्रधानाचार्य हैं यहाँ पे, ये प्राथमिक विद्यालय केचुआ खोर के, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे लापरवाही हो रही है। तो हम एक बार फिर आपको ये आगे का दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए इंटरलॉकिंग का काम चला और प्रधानाचार्य का कहना है कि पीछे जो जगह है वहाँ पे कहना है कि हम बाद में देख लेंगे। तो अब देखिए इसके कायाकल्प का काम चला, बाद में क्या देखेंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। और ये जो ईंट लगाई जा रही है, जरा इसको भी देख लीजिए, ईंट अभी से भी कई जगह टूट जा रही है। तो ये लग जाने के कुछ दिनों बाद इसकी क्या हालत होगी। और ये अभी ये हाल है, जब एसडीएम ने इसकी जांच की तब जाकर के यहाँ पे कायाकल्प का काम शुरू हुआ है। और कायाकल्प के काम से विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाचार्य भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो नगर पंचायत धर्मसिंहवा में आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों में बिना काम कराए भुगतान हो गया था, जिसकी शिकायत राजेश कुमार त्रिपाठी ने डीएम से की थी। इस मामले में डीएम ने एसडीएम सहित 3 लोगों को जांच के लिए नामित किया था और जांच होने के बाद अब काम प्रारंभ हो गया है। तो आइए हमारे साथ शिकायत करता है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आपने कब शिकायत की थी और आपके शिकायत के बाद अब जांच हो गई है, एसडीएम ने जांच किया, उसके बाद विद्यालयों में कायाकल्प का काम शुरू हुआ है। देखिए, ये शिकायत नगर निवासी तारकेश्वर पांडे जी ने किया था, साथ में हम लोग भी गए थे। और जब शिकायत हुई थी उस समय मीडिया बंधु के लोग भी आए थे, उन लोगों ने भी देखा था, स्थलीय उन्होंने निरीक्षण किया था। उस समय काम शून्य था, काम कुछ भी नहीं हुआ। बाद में डीएम साहब ने जब जांच टीम गठित की, उसमें जांच कमेटी को एसडीएम मेहदावल लीडिंग दे रहे थे। हम लोगों को सूचना भी नहीं था कि जांच में कोई टीम आ रही है, नहीं आ रही है। उन लोगों ने क्या जांच किया, फिलहाल मेरी जानकारी नहीं है कि उन्होंने जांच किया, क्या रिपोर्ट क्या दिया। लेकिन इधर जब से एसडीएम साहब आए हैं, जांच करके गए हैं, इधर 2-3-4 दिनों में काम को इन लोगों ने शुरू किया है। और काम शुरू नहीं किया है, बल्कि ये जांच को प्रभावित करने के लिए ये दिखावेबाजी कर रहे हैं। अभी तो अगर आप जाके वहाँ स्थलीय निरीक्षण करेंगे तो इनके जो ईंट हैं उसकी क्वांटिटी वो कितने एमएम का है देख लीजिए। इसके बाद में ये बालू नहीं डाल रहे, बालू के ऊपर इनको सीमेंट भी डालना चाहिए। 12:1 का जो भी मानक है, रेशियो है, तो वो सब भी पूरा नहीं कर रहे। और शौचालय की कंडीशन देख लीजिए, शौचालय पूर्व में बनवाया गया था। शौचालय जो इन्होंने पूर्व में जो बना था, उसी शौचालय को भी ये कायाकल्प में दिखा रहे हैं। वो भी टूटा हुआ, अभी तक उसमें एक शौचालय में दरवाजा भी नहीं लगा केचुआ खोर में। नहीं, वो तो पूर्व में बना हुआ था, वो कायाकल्प में ये जो कर रहे हैं इसमें कुछ नहीं। अभी तो इन्होंने किया ही नहीं कुछ, ये अब शुरू किए हैं काम करना। और काम क्या कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, जांच को प्रभावित करने के लिए किया। आधा दर्जन से अधिक स्कूलों का मामला था, लेकिन अभी देखा जा रहा है 2-3 विद्यालयों में ही काम की प्रारंभ की गई है। दरअसल इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सह प्राप्त है स्थानीय एक जनप्रतिनिधि का, तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब वो सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, तो इनके समझ में आ रहा है कि कितना जल्दी क्या जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार के आतंक में डूबे हैं? कहीं ना कहीं से तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं उनके सह पर ही हो रहा है। अगर ऐसा न होता तो जनप्रतिनिधि खुद इस चीज की शिकायत करते, उसकी जांच कराते। लेकिन आपको क्या लगा, पूरे नगर पंचायत में जो भी भ्रष्टाचार हुआ, इसमें जो यहाँ स्थानीय चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके मुंह से एक शब्द निकला? अगर नहीं निकला तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी है, उनका सह है। इसको लेकर के अब आगे क्या कदम उठाएंगे? इसको लेकर के अभी तो देखा जाएगा। डीएम साहब के यहाँ जो जांच कमेटी की रिपोर्ट सम्मिलित की जाएगी और हम लोग देखेंगे उसमें कि उस जांच कमेटी में उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, क्या रिपोर्ट नहीं दिया है। अब उससे सहमत हम लोग होंगे या असहमत होंगे, वो तो बात का विषय है। जांच कमेटी पहले अपना रिपोर्ट सौंपे, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। और आगे यदि लीपापोती की गई तो किन्हीं भी परिस्थितियों में हम लोग बाध्य होंगे
लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने के तो लिए आंदोलन करेंगे। निश्चित आंदोलन करेंगे। जब तक हम लोग इस भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों को जब तक हम लोग नहीं पहुंचा देते ठिकाने पर, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये नगर पंचायत का धन है, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आया है और वह एक आदमी के जेब में जा रहा है पैसा। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। बिना काम किए आप पैसा ले लें, ये कैसे संभव होगा? ठीक है, तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये राजेश त्रिपाठी जी थे। इन्होंने बताया कि जब तक ये भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह पे नहीं पहुंचा देंगे, तब तक ये चुप बैठने वाले नहीं है। जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। बहरहाल ये डीएम से मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि जो जांच हो रही है उसमें जांच कहां तक पहुंची। कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच को प्रभावित करने के लिए अब निर्माण कार्य विद्यालयों में कायाकल्प का शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो पर आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।